नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। पिछले कुछ समय से रीट एग्ज़ाम की ही बातें सोशल मीडिया, अखबार, टीवी और चाय की थड़ी पर भी बैठोगे तो वही चल रही है। रीट की एग्ज़ाम पिछले काफ़ी लंबे समय से बार बार टल रही थी और आखिरकार वो दिन 26 सितंबर अब 2 ही दिन दूर है जब ये रीट की एग्ज़ाम होगी। लाखों विद्यार्थी पूरे राजस्थान भर से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। अब उनको फाइनली एग्ज़ाम देने का मौका आया है और ऐसे समय में पूरे राजस्थान में छात्र इधर से उधर हो रहे हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ से वहाँ होते हैं तो उनके रहने की, खाने की जिम्मेदारियाँ भी किसी न किसी को उठानी होती है। और राजस्थान की जब भी बात आती है तो राजस्थान में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, लोग होते हैं जो दूसरे छात्रों के लिए, दूसरी जगह से आए हुए छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं करने को तत्पर रहते हैं। करीब 26 लाख परीक्षार्थी इस बार ये परीक्षा देने वाले हैं। 31,000 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। और सीकर में अभी हम हैं जाट बोर्डिंग में, जहां पर इसी तरीके से पूरे राजस्थान भर से आने वाले छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था करी गई है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि फलानी जाति वालों के लिए यहाँ पर इस व्यवस्था है, फलानी जाति वालों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन जाट बोर्डिंग में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के छात्र छात्राओं का स्वागत है। और यहाँ पर इस वक्त 24 सितंबर की रात लगभग 9 बजे तक 200 से अधिक छात्र यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ के अभी रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, कुछ लोगों ने खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खाना खाकर अपने रूम्स में सेटल हो चुके हैं। यहाँ पर इन लोगों से हम बात करते हैं, जाट बोर्डिंग के जो मैनेजमेंट टीम है उनसे हम बात करते हैं कि कितने लोग यहाँ पे हो सकते हैं, कैसे क्या व्यवस्थाएं करी जा रही है उसके बारे में भी। और यहाँ पर जो छात्र पहुँचे उनसे हम रीट की एग्ज़ाम के बारे में, उनके अनुभव, उनकी तैयारियों और उनके जो एग्ज़ाम देने से पहले जो इस वक्त जो ये समय है आखिरी लगभग 48 घंटे, उस समय के बारे में उनके अनुभव भी हम जानेंगे। सर, मैं सरवाड़ तहसील ज़िला अजमेर का निवासी हूँ और सर पिछले 3-4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी तैयारी की और 11 फरवरी 2018 को एग्ज़ाम लास्ट हुआ था। उसके बाद इससे परीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार तैयारी भी कर रहा हूँ। तो सर इस बार एक समस्या ये हुई है कि ये लंबे समय से ये तैयारी खिंच गई। 2018 के बाद काफ़ी टाइम निकल गया और उसके बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो किसी कोरोना की वजह से तो सर थोड़ी सी आर्थिक समस्या अभी इसमें आने लगी है। तो निश्चित रूप से अब अगर ये एग्ज़ाम इस जगह से ये आगे खिसकता तो निश्चित रूप से मेरे ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों के साथ ये समस्या उत्पन्न हो सकती थी। तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि इस एग्ज़ाम को इन्होंने लगभग 23 मई पे करवा दिया। और दूसरा केवल थोड़ी सी ये समस्या हुई है कि सभी जो छात्र हैं उनका जो सेंटर है काफ़ी दूर मिला है। तो हो सकती है सरकार की अपनी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि सही है। मैं यहाँ उतरने के बाद जैसे ही उतरा तो रहने खाने पीने की अब एकदम नई जगह समस्या हुई। तो मेरे साथियों ने यहाँ पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी जाति पाति का भेद नहीं है, कोई भी किसी भी जाति को, किसी भी गांव का हो, किसी भी जगह का रहने वाला हो, सभी के लिए यहाँ खाने पीने की और रहने की सब सुविधा उपलब्ध होगी। तो आप निश्चित रूप से बेशक कहीं से भी आए हो, आप निश्चित रूप से फ़ोन करके आप पधार सकते हैं। सर मेरा नाम भागीरथ है, मैं जोधपुर से आया हूँ और मैं अभी एक दिन पहले आया हूँ क्योंकि काफ़ी भीड़ को देखते हुए, भीड़ की संख्या को देखते हुए आवागमन के लिए सुविधा हो या ना हो, भीड़ है काफ़ी, तो मैं एक दिन पहले आया हूँ। और मेरी तैयारी पिछले 1 साल से है, अभी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूँगा। जाट बोर्डिंग हाउस संस्थान में ये लगातार तीसरी एग्ज़ाम है। पहले 2 पुलिस भर्तियों के अंदर, जिनके अंदर लाखों विद्यार्थी इधर से उधर हुए थे, तब भी जाट बोर्डिंग ने यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था की थी। अब की बार तो स्थिति और ही विचित्र स्थिति है कि 26 लाख विद्यार्थी हैं जो इधर से इधर हो रहे हैं। परीक्षा 2 दिन बाद के अंदर है। हमने भी ये नहीं सोचा था कि विद्यार्थी पहली रात ही आएगा, लेकिन आज 2 दिन पहले सैकड़ों विद्यार्थी हमारे पास अलग अलग जिलों से, यानी कि झालावाड़, बारां, 700 किलोमीटर से चल करके विद्यार्थी पहुँचे हैं यहाँ पर जाट बोर्डिंग के अंदर हमने 2000 से 3000 विद्यार्थियों की हम आराम से एक टाइम के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। अभी खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, लड़के लड़कियां या जो भी जाति धर्म सबसे हो, सबकी व्यवस्थाएं हमने निःशुल्क की हैं और ये व्यवस्थाएं लगातार 27 तक चलेंगी।
कि 26 को एग्ज़ाम है, 27 को लेट तक ये है कि लोगों की बसें ट्रेनें जब जाने की व्यवस्था होगी तब तक ये व्यवस्थाएं चलेंगी, लगातार व्यवस्थाएं चलेंगी। और इसमें जाट बोर्डिंग संचालन समिति के हमारे गुरुजी गणेश जी बेरवाल के नेतृत्व में सारे लोग लगे हुए हैं। सारे यहाँ के जो छात्र हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं या जो पूर्व छात्र जो बोर्डिंग के रहे हैं वो भी सारे के सारे लगे हुए हैं व्यवस्थाएं संभालने के अंदर। जाट बोर्डिंग का इतिहास सेकंड वर्ल्ड वार से शुरू होता है, जिस समय यहाँ जाट को पढ़ने का, नौकरी करने का और रात को रहने का अधिकार नहीं था। ये बोर्डिंग हमारे बुजुर्गों ने अपनी खुद की ताकत पर संगठित होकर के हासिल की है और ताकत उन्होंने इतनी हासिल कर ली कि सीकर ही एक ऐसी रियासत थी जिसमें राजा को भी गिरफ्तार करना पड़ा और ये जेल में समझौता हुआ। तो जब हमें ये राइट मिले तो आज हम इसको राइट समझते हैं कि ये जाट बोर्डिंग सीकर और शेखावाटी के इलाकों का सबका घर है और जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनको वासा दें, हम उनको रोटी दें, उनकी व्यवस्था करें, ये हमारी तारीख पे तारीख और बड़ी मुश्किल से ये तारीख आई है 26 सितंबर। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रीट की एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन जो यहाँ पर नहीं है। आप लोग अपने अनुभवों के बारे में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। रीट की इस एग्ज़ाम का इंतज़ार आपने कैसे किया है, कैसे आपने तैयारी करी है। और अब हम चलते हैं यहाँ जाट बोर्डिंग में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जो परीक्षार्थी रह रहे हैं, उनसे देखते हैं वो कैसे खाना खा रहे हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। और अन्य जगहों की भी जो रीट की जो तैयारियां जिला प्रशासन की और यहाँ के लोगों की, दूसरी संस्थाओं की है, उनको भी हम अगले 2-3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ और यहाँ पर परीक्षार्थियों को मिलने वाली सुविधाएँ, जिला प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाएँ, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकें ताकि आपको भी पता चले कि कैसे राजस्थान भर से आने वाले हजारों लाखों विद्यार्थियों के लिए सीकर के जिला प्रशासन ने ही नहीं बल्कि लोगों ने, भामाशाहों ने और बाकी संस्थाओं ने भी पलक पावड़े बिछा रखे हैं।